प्यारे प्यारे सत्संग जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। सत्संग जी, आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा का मिलन प्रतीक है। तुलसी विवाह निरंकारी विचारों के साथ। अगर आप भी भक्ति में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तुलसी विवाह वह अवसर है जब भक्त भक्ति को अपने जीवन का अंग बनाता है। जैसे तुलसी माता भगवान विष्णु को समर्पित हुई, वैसे ही हमें भी अपने मन, वचन और कर्म को परमात्मा निरंकार को समर्पित करना चाहिए। निरंकारी मिशन के विचारों में सच्ची भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि अपने व्यवहार में प्रेम, विनम्रता और सेवा को अपनाना है। तुलसी विवाह हमें यह संदेश देता है कि जब तक अहंकार जीवित है तब तक आत्मा का विवाह परमात्मा से नहीं हो सकता। जब मन निर्मल हो जाता है तब आत्मा स्वयं निरंकार के संग जुड़ जाती है। वही असली विवाह है सत्संग जी। तुलसी विवाह केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्ति का आरंभ है, समर्पण का संकल्प है, आत्मा और परमात्मा का पवित्र मिलन है। सतगुरु हमें वही दृष्टि दे कि हम हर जीव में परमात्मा को देखें। यही सच्चा तुलसी विवाह है सत्संग जी। शास्त्रों के अनुसार तुलसी जी जो पहले वृद्रा नाम की देवी थी, भगवान विष्णु की सबसे बड़ी भक्त थी। जब उनके पति जलधर का अंत हुआ तो उन्होंने सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना की। उनके समर्पण और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने कहा, तुम्हारा नाम जब तुलसी होगा और तुम्हारे बिना मेरी पूजा अधूरी मानी जाएगी। इसलिए हर साल देव उठनी एकादशी के बाद तुलसी विवाह मनाया जाता है। जब तुलसी का विवाह स्वयं भगवान विष्णु शालिग्राम रूप से किया जाता है। निरंकारी विचारों में यह विवाह केवल एक अनुशासन नहीं बल्कि आत्मा और परमात्मा के मिलन का प्रतीक है। जैसे तुलसी ने अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित किया, वैसे ही हमें भी अपने मन, अहंकार और इच्छाओं को निरंकार के चरणों में समर्पित करना चाहिए। जब मन निर्मल हो जाता है तो परमात्मा का अनुभव हर सांस में, हर कर्म में होने लगता है। निरंकारी मिशन यही सिखाता है, भक्ति बाहरी नहीं आंतरिक है। अगर मन में प्रेम, विनम्रता और करुणा है तो वही असली पूजा है सत्संगत। तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि जब तक हम अपने भीतर की नकारात्मक को नहीं त्यागते तब तक आत्मा का विवाह परमात्मा से नहीं हो सकता। अहंकार रूपी दीवारें जब गिर जाती है तब आत्मा को परम शांति का अनुभव होता है। तुलसी माता के समान हमें भी भक्ति में अडिग रहना चाहिए।
चाहे परिस्थिति कैसे भी हो, हमारे मन में श्रद्धा और प्रेम अटल रहना चाहिए। तुलसी विवाह केवल एक परंपरा नहीं, यह भक्ति की आराधना है, समर्पण का प्रतीक है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का उत्सव है। साथ संगत, जब हम निरंकार को पहचानते हैं तो हर रिश्ता, हर कर्म पवित्र हो जाता है। सतगुरु का वचन है, भक्ति वही है जो मनुष्य को विनम्रता बनाती है। इसलिए इस तुलसी विवाह पर हम यह संकल्प ले कि अपने भीतर की तुलसी को जगाएं, भक्ति, प्रेम और नम्रता के जल से सींचे, ताकि जीवन स्वयं भगवान के चरणों में पुष्प बन जाए। सत्संगत जी, आइए इस कथा को निरंकारी दृष्टिकोण से समझते हैं, ताकि हमारे भीतर भी भक्ति की तुलसी जाग उठे। सत्संगत, बहुत प्राचीन समय की बात है। वृद्रा नाम की एक महान पतिव्रत स्त्री थी। वह दैत्यराज जलधर की पत्नी थी और भगवान विष्णु की सच्ची भक्त थी। जलधर शक्तिशाली था सत्संगत, परंतु उसका अहंकार बढ़ गया था। उसने देवताओं को पराजित कर स्वयं में अधिकार कर लिया। जब देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु के पास पहुँचे तो विष्णु ने कहा, जलधर को उसकी पत्नी की पतिव्रत शक्ति ही बचा रही है। तब विष्णु ने वृद्रा का परीक्षण करने के लिए एक लीला रची। उन्होंने जलधर का रूप धारण किया और वृद्रा के सामने उपस्थित हुए। जैसे ही वृद्रा ने जलधर को स्पर्श किया, उनका तप भंग हो गया। सत्संगत, उसी क्षण युद्ध में जलधर मारा गया। जब वृद्रा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उन्होंने विष्णु को श्राप दिया, तुम्हारा रूप कभी कभी पत्थर बन जाएगा। इसलिए शालिग्राम शिला को भगवान विष्णु का प्रतीक माना जाता है। सत्संगत, वृद्रा के शरीर का अर्थ हुआ, लेकिन उनकी आत्मा तुलसी के रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु ने कहा, हे तुलसी, तुम अब सदा मेरे पूजन में रहोगी। तुम्हारे बिना कोई पूजा पुण्य नहीं होगी। और तभी से तुलसी विवाह की परंपरा आरंभ हुई। सत्संगत जी, तुलसी विवाह हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल फूल या दीप जलाने में नहीं, बल्कि मन के भीतर सच्चे प्रेम और समर्पण में है। वृद्रा ने अपने जीवन में कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने भक्ति की मर्यादा नहीं छोड़ी। सत्संगत, यही निरंकारी विचार हमें बताता है, जब आत्मा ईश्वर से जुड़ जाती है, तब कोई भी परीक्षा हमें विचलित नहीं कर सकती। सत्संगत, जैसे तुलसी अपने सुगंध से वातावरण को पवित्र करती है, वैसे ही एक सच्चा भक्त अपने व्यवहार से समाज को पवित्र करता है। सत्संगत, तुलसी का हर पत्ता, हर सुगंध, हर स्पर्श हमें यह याद दिलाता है कि भक्ति का अर्थ त्याग नहीं, बल्कि प्रेम के साथ जीवन जीना है। सत्संगत, निरंकारी मिशन की दृष्टि से तुलसी विवाह का सबसे गहरा अर्थ आत्मा और निरंकार का मिलन है। आत्मा तब तक
अधूरी है जब तक वह परमात्मा को पहचान नहीं लेती साथ संगत। और यह पहचान बाहरी मंदिर या मूर्तियों में नहीं बल्कि सतगुरु की कृपा से भीतर के निरंकार के दर्शन से होती है। जब मनुष्य इस सत्य को जान लेता है तो उसके भीतर एक आध्यात्मिक विवाह होता है, आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है और जीवन आनंदमय हो जाता है। सत्संग जी, यही है असली तुलसी विवाह। जब मनुष्य अपने मैं को छोड़कर कहता है सब कुछ तू ही है, हे निरंकार। हर भक्त को अपने जीवन में तुलसी की तरह बनाना चाहिए। हर परिस्थिति में हर स्थिति में सुगंधित जीवन में यदि भक्ति, सच्चाई और सेवा है तो वही हमारा निरंकारी विवाह है। सत्संगत, जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हैं तो देश, ईर्ष्या और अहंकार, स्वार्थ समाप्त हो जाते हैं। यही सतगुरु का संदेश है। प्रेम ही सबसे बड़ी पूजा है। सत्संगत, तुलसी विवाह केवल एक पर्व नहीं, यह भक्ति का उत्सव है। आत्मा जब अहंकार के आवरण से मुक्त होती है तब परमात्मा के साथ उसका विवाह होता है। सत्संगत जी, चलिए इस तुलसी विवाह पर हम भी अपने भीतर की तुलसी को जगात करें। प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से जीवन को महकाए। जब भी कोई धार्मिक पर्व आता है वह हमें केवल परंपराओं की याद नहीं दिलाता सत्संगत, बल्कि जीवन के गहरे अर्थों की झलक भी दिखाता है। आज हम बात करेंगे तुलसी विवाह की, जो न केवल भगवान विष्णु और तुलसी माता का विवाह है बल्कि आत्मा और परमात्मा के प्रतीक संगम का प्रतीक है। सत्संगत जी, निरंकारी विचारों की दृष्टि से यह पर्व हमें बताता है कि सच्चा विवाह तब होता है जब मनुष्य अपने अहंकार को छोड़कर स्वयं को निरंकार के चरणों में समर्पित कर देता है। सत्संगत जी, प्राचीन समय में वृद्रा नाम की एक महान स्त्री थी जो अपने पति जलधर के प्रति अत्यंत पतिव्रता और समर्पित थी। तुलसी केवल एक पौधा नहीं, यह पवित्र त्याग और श्रद्धा का प्रतीक है। सत्संगत, तुलसी की हरी पत्तियां यह संदेश देती है कि भक्ति का रंग कभी मुरझाता नहीं। हर भक्त को तुलसी की तरह होना चाहिए, हर परिस्थिति में हरा भरा, हर क्षण ईश्वर की सुगंध फैलाने वाला। तुलसी विवाह का अर्थ है आत्मा अपने भीतर के ईश्वर से एक होना चाहती है। सत्संगत, निरंकारी विचार में कहा गया है जब मनुष्य निरंकार को पहचान लेता है तब हर कर्म पूजा बन जाता है, हर शब्द प्रार्थना बन जाता है। सत्संगत, तुलसी विवाह केवल एक रस्म नहीं, यह आध्यात्मिक यात्रा का संकेत है। आत्मा का विवाह तब होता है जब वह अपने भीतर के मैं को त्याग देती है। जब मनुष्य कहता है अब कुछ मेरा नहीं, सब कुछ तेरा है, हे निरंकार, तभी सच्चा विवाह होता है। सत्संगत, निरंकारी मिशन सिखाता है ईश्वर को पाने के लिए मंदिर नहीं, विनम्रता चाहिए, सेवा और करुणा चाहिए। तुलसी विवाह का यह गहरा अर्थ यही है कि भक्ति बाहरी नहीं, वह आत्मा के भीतर
खिलती है साथ संगत। जब सतगुरु की कृपा से अंधकार मिटता है, सतगुरु की वाणी हमें यह बताती है, सत्य को जानो, निरंकार को पहचानो और प्रेम को जीवन का अंधकार बनाओ। हर घर में तुलसी का पौधा होता है साथ संगत, लेकिन हर दिल में तुलसी का भाव नहीं होता। तुलसी का अर्थ केवल पूजा का पौधा नहीं, बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमें सिखाती है विनम्रता, सहनशीलता और समर्पण। तुलसी हवा को सुगंधित करता है, उसी तरह सच्चा भक्त समाज को शुद्ध करता है। तुलसी हमेशा झुकी रहती है, यह हमें सिखाती है कि भक्ति विनम्रता ही सौंदर्य है। जब हम भीतर से निर्मल हो जाते हैं, तब आत्मा का विवाह निरंकार से हो जाता है साथ संगत। यही सच्चा तुलसी विवाह है। जब हम अपने भीतर के सत्य से जुड़ते हैं, तुलसी विवाह हमें यह याद दिलाता है कि जीवन की सबसे बड़ी सफलता ईश्वर से एक तब है। जब मनुष्य निरंकार को जान लेता है, तो वह ना किसी से देश रखता है, ना अभिमान करता है साथ संगत। वह हर प्राणी में ईश्वर को देखता है। यही निरंकारी मिशन का संदेश है। देखो, निरंकार को हर रूप में और सेवा को अपना धर्म बनाओ साथ संगत। जैसे तुलसी बिना पूजा अधूरी है, वैसे ही भक्ति बिना ज्ञान अधूरी है। जब ज्ञान और भक्ति मिलते हैं, तभी आत्मा परमात्मा से एक हो जाती है साथ संगत जी। तुलसी विवाह केवल एक परंपरा नहीं, यह प्रेम का उत्सव है, भक्ति का गान है, आत्मा की परमात्मा से मिलन की प्यास है साथ संगत। जब हम निरंकार को पहचान लेते हैं, तब हर क्षण तुलसी विवाह बन जाता है साथ संगत। तुलसी का हर पत्ता यह कहता है, भक्ति वह दीप है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है साथ संगत जी। प्यारे प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखे साथ संगत जी।